आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल महाअध्ययन में। वीडियो को लाइक करें और अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर दें। आज हम करने जा रहे हैं हमारी 7th की यानी कि 7वीं की गणित की वर्कशीट नंबर 21 और आज तारीख है 8 दिसंबर। हम बात करने जा रहे हैं सममिति रेखिक की। तो जानते हैं, चलिए ये क्या है। आप पहला चित्र देखेंगे तो यहाँ पर एक वृत्त खींचा गया है और उसके बीचों बीच से एक लाइन खींची गई है। बिल्कुल इसी तरीके से दूसरे चित्र को, तीसरे चित्र को और फिर इसी तरह से सारे चित्रों को देखिए नंबर 6 तक। एक एक करके जब आप इन्हें ध्यान से देखते हैं तो आप देखते हैं अगर पहले चित्र को हम मोड़ दें जहां पर निशान है तो दायां भाग और बायां भाग एक दूसरे को पूरी तरीके से ढक लेंगे, यानी ये एक दूसरे के ऊपर आ जाएंगे अगर हम इसे इसी लाइन पर मोड़ दें। क्या दूसरे चित्र में ऐसा होगा? तो आप कहेंगे नहीं, ऐसा नहीं होगा, क्योंकि जब हम इसे मोड़ेंगे तो ये इसके ऊपर बस इतना आएगा, बाकी हिस्सा खाली रह जाएगा, तो ये पूरा ढकेगा नहीं। तीसरे चित्र में आप कहेंगे हाँ इसमें हो जाएगा। और इसी बात को अगर अगले प्रश्नों के संदर्भ में कहा जाए तो आप कहेंगे ये वो चित्र हैं जो एक दूसरे को पूरा ढक लेते हैं, जिन पर मैंने राइट का निशान लगाया है। तो अब समझिए, ऐसी स्थिति जिसमें हम इस तरह, जिस तरह मैंने आपको मोड़ने के लिए कहा, आधा बायां भाग दाएं भाग को पूरी तरह से ढक लेता है, ऐसी आकृति को हम सममित आकृति कहते हैं। मतलब जिन आकृतियों पर हमने ठीक का निशान लगाया है वो कौन सी आकृति हैं? तो आप कहेंगे सममिति आकृति हैं। अनुदेश आकृति को दो बराबर भागों में मोड़ते हैं, उसे सममिति रेखा कहते हैं। आपको ये याद रखना है, ये बात आपको समझकर ध्यान से देखकर चलनी होगी। अब इसी तरह से आगे बढ़ें तो ये जो हमने डॉट डॉट करके रेखा खींची थी जिस पर इसे हमने दो बराबर भागों में बांटा था, उस रेखा को बोलेंगे सममिति रेखा, जो हमारी आसमानी रंग से यहाँ दिखाई गई है। पहले चित्र में भी दूसरे चित्र में भी डॉट डॉट करके दिखाई गई है। छठे चित्र तक आप इसे डॉट डॉट में देख रहे हैं। तो आप क्या देख पा रहे हैं? ये वो रेखा है जो दो बराबर भागों में चित्र को बांट रही है और इस रेखा को हम सममिति रेखा कहते हैं। तो चलिए आइए कुछ और एक खेल खेल कर देखते हैं जो आप अक्सर खेलते हैं। एक कागज लीजिए और कागज लेने के बाद उस पर अपने मन मुताबिक इंक यानी कि स्याही को डाल दीजिए और उसके बाद उसे मोड़ दीजिए। दो बराबर हिस्सों में जब आप उसे आधा आधा मोड़ देंगे तो वो स्याही कुछ इस तरीके से दिखाई देगी जैसे कि आपके चित्र में दिखाई दे रही है। तो हुआ क्या, हमने स्याही एक तरफ डाली थी लेकिन वह अपने आप दूसरी तरफ भी वैसा ही चित्र बना देती है, आकृति बना देती है और इस तरह हमारे पास फिर एक सममिति आकृति बन जाती है। अगर हम अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षरों को देखें तो ए और एच ऐसे ही हैं। अगर हम इनके बीचों बीच से एक रेखा खींच दें तो दोनों हिस्से एक बराबर हैं और अगर एच की बात करें तो एच में तो हम ये हिस्से इस तरीके से खींच सकते हैं। तो कितनी यहाँ पर हमारे पास रेखाएं हुई। तो हमने ए की बात करें तो हमारे पास एक है, लेकिन वहीं हम एच की बात करें तो यहाँ पर हमारे पास दो सममिति रेखाएं हैं। तो अब बढ़ते हैं आगे। अब अगर हमारे पास एक त्रिभुज है जो विषम बाहु है, विषम बाहु जिसकी मतलब सभी भुजाएं अलग अलग माप की हैं, तो क्या उसमें कोई सममिति रेखा बनाई जा सकती है? आप कहेंगे नहीं, इसमें कोई सममिति रेखा नहीं बनेगी। वहीं पर हम अगर समद्विबाहु त्रिभुज की बात करते हैं जिसमें दो भुजाएं बराबर हैं, ये बराबर है और ये बराबर है, और इसमें हम बीच से एक सममिति रेखा खींच सकते हैं। इधर वाला भाग और इधर वाला भाग अब आपस में एक बराबर हैं, तो कितनी सममिति रेखा हम इसमें खींच सकते हैं? आप कहेंगे हम एक रेखा खींच सकते हैं। इसी तरह से समपंचभुज ले लेते हैं जिसकी पांचों भुजाएं बराबर हैं। तो ये भुजा बराबर है इस भुजा के और इस भुजा, इस भुजा और इस भुजा के, यानी पांचों भुजाएं बराबर हैं। अब हम इसमें सममिति रेखाएं खींचना चाहें तो खींच सकते हैं। पहले बिंदु से जो हमारा सेंटर पॉइंट है, सेंटर पॉइंट, इसमें सेंटर पॉइंट भी मुख्य है। सेंटर पॉइंट से गुजरती हुई एक रेखा खींची,
फिर दूसरी और तीसरी, चौथी और पांचवी। इस तरीके से हमने देखा यहाँ हम 5 रेखाएं खींच सकते हैं, 5 सममिति रेखाएं खींच सकते हैं। आप तसल्ली से अपनी कॉपी में चित्र बनाकर और खींच कर देखिए। समबाहु त्रिभुज, समबाहु त्रिभुज का मतलब होता है जिसकी सभी भुजाएं बराबर होती हैं, यानी कि तीनों भुजाएं इसकी बराबर होंगी। तो जब आप समबाहु त्रिभुज की सभी भुजाओं को बराबर देखते हैं और फिर आप उसमें कोशिश करते हैं सममिति रेखाओं को खींचने की, तो 3 रेखाएं यहाँ पर हम खींच सकते हैं जो सेंटर पॉइंट से होकर गुजर रही हैं। ये देखिए, तो इसका उत्तर हो गया 3। अब इसी संदर्भ में हम आगे बढ़ते हैं, वर्ग की बात करते हैं। तो वर्ग के हर कोने से हमने एक रेखा खींची अगर, तो इस तरीके से हमारे पास सेंटर से होकर यानी केंद्र से होकर बीचों बीच से होकर जाने वाली 4 रेखाएं बन जाएंगी और इसका उत्तर होगा 4। ऐसी 4 रेखाएं वर्ग के अंदर खींची जा सकती हैं जिससे कि आप देखेंगे कि ये वर्ग बना दिया मैंने, एक बार इसे देख लीजिए, ये वर्ग बनाया। अब मैं अगर यहाँ से एक रेखा खींच दूं, मैं दूसरा रंग ले लेती हूँ ताकि आपको समझने में थोड़ी और आसानी हो जाए। वैसे मैं समझती हूँ अब तक आपको ये चित्र आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। आप देखिए, इधर वाला भी बराबर है और इधर वाला भी बराबर है, क्या ये दोनों एक बराबर हैं? आप बोलोगे हाँ। तो ये हो गई एक सममिति रेखा। अब इसी रेखा को अगर मैं दूसरी तरफ से खींच दूं, तो चलिए दूसरी तरफ से खींच देते हैं। दूसरा रंग ले लेते हैं। इस बार मैंने यहां से खींची, तो अब देखिए ये वाला भाग और ये वाला भाग बराबर हो गया। आप कहेंगे हाँ बिल्कुल, ये तो बराबर हो गए। तो इसी तरीके से हम इसमें एक और लाइन खींच सकते हैं क्या? अगर खींच सकते हैं तो फिर हमें खींच कर दिखानी होगी, तो हम वो भी खींच कर दिखा देते हैं जल्दी से। हम यहां से एक लाइन खींचेंगे। अब दोनों हिस्से बराबर हैं, ये बराबर है ये, तो 3 रेखाएं खींच सकते हैं और इसी तरीके से हम एक चौथी रेखा ऐसे खींच सकते हैं। मैं उम्मीद करती हूँ इतना बताने के बाद आप पक्का समझ गए होंगे कि दरअसल सममिति रेखाएं कौन सी होती हैं और सममिति आकृति कौन सी होती हैं। जिसमें इस तरीके के सममिति रेखाएं खींची जा सकती हैं वो सममिति आकृति हैं। अब बढ़ते हैं आगे, हमने क्या सीखा वो देख लेते हैं। सबसे पहले हम पहला प्रश्न देख लेते हैं, प्रतिबिंब समरूपता के बाद कौन सी वर्णमाला अक्षर समान रहेंगी? हमें बताना है कि कौन सी वर्णमाला जो है इनमें से ये यहाँ पे हमें अक्षर दिए हुए हैं RCNA और T, इनमें से हमें बताना है कि कौन कौन सी आकृतियां ऐसी हैं अगर हम उन्हें शीशे में देखें। प्रतिबिंब समरूपता, अगर मान के चलिए यहाँ पर शीशा है और यहाँ पर आपने T लिखा और शीशे में देखेंगे तो वो आपको ऐसा ही दिखाई देगा, बिल्कुल एक जैसे दिखाई देंगे। मतलब यहाँ पर भी ऐसा ही दिखाई देगा और यहाँ पर भी ऐसा ही दिखाई देगा। तो इसका मतलब ये क्या है? प्रतिबिंब समरूपता है। समरूपता मतलब समान रूप वाला, जैसा रूप यहाँ था वैसा ही रूप यहाँ पर भी है। तो अब यही करके देखते हैं आर के इस कॉन्सेप्ट को लेकर। किन्होंने कहा क्या आर समरूप है? तो आप कहेंगे नहीं, आर तो समरूप नहीं बनेगा, क्योंकि आर को जब हम शीशे में देखते हैं तो वो ऐसे बनता है। सी की बात करेंगे तो सी आप बनाएंगे ऐसे और बनेगा ऐसे। एन की बात करेंगे तो एन आप बनाएंगे इस तरह और शीशे में कैसे बनेगा? शीशे में बनेगा वो इस तरह। तो ऐसे कौन कौन से बच्चे जो सेम बनेंगे? तो वो बनेगा ए, वो यहाँ पर भी ऐसा ही दिखाई देगा और यहाँ पर भी ऐसा ही दिखाई देगा, और टी। तो इसका उत्तर मैंने आपको बता दिया है और मैं उम्मीद करती हूँ कि आप समझ गए होंगे। तो फटाफट से एक काम करते हैं, इसे इरेज कर लेते हैं ताकि हम आगे बढ़ सकें सवालों की तरफ। तो पहला आंसर ये रहा जो मैंने अभी आपको समझा दिया है। फिर दूसरे सवाल की ओर बढ़ते हैं। दूसरे सवाल में हमसे क्या पूछा गया है? दूसरा सवाल हमसे पूछ रहा है कि अनंत संख्याओं वाली सममिति रेखा आकृति बनाइए। मतलब हमें कोई ऐसी आकृति बनानी है जिसमें हम अनेकों रेखाएं खींच सकें। अनंत मतलब गिनी ना जा सके इतनी सममिति रेखाएं खींच सकें। है ना ये बड़ा ही दिमाग वाला सवाल, पर हमारे पास इसका उत्तर भी है। वो आकृति है वृत्त। एक वृत्त बनाइए, आपको वृत्त बनाना है। मैंने इसलिए नहीं बनाया कि मैं अगर बना भी दूंगी यहाँ पर तब भी आप क्या करेंगे, आप अपने कॉपी में स्केल से नहीं प्रकार से बनाएंगे
और प्रकार से बनाएंगे, सेंटर में प्रकार की मदद से एक सेंटर भी बनाएंगे और सेंटर से गुजरता हुआ आप इतनी रेखाएं खींच सकते हैं जिन्हें हम अनंत बोल सकते हैं, जिन्हें हम गिन भी ना सकें, इतनी सममिति रेखाएं इसमें खींची जा सकती हैं। और एक और बात, आप इसे चाहे प्रकार से बनाइए, चाहे चूड़ी से बनाइए, कड़े से बनाइए, पर बना जरूर लीजिए एक वृत्त, तभी ये आंसर पूरा होगा। उसके बाद हमारा तीसरा सवाल है कि निम्न आकृतियों में से कितनी सममिति रेखाएं हैं। तो अब आप कहेंगे निम्न आकृति तो बोल दी, पर आकृतियां कहाँ हैं? दरअसल तीसरे सवाल का हिस्सा यहाँ पहुंच गया है। यहाँ पर ये जो ए, बी और सी हैं, ये तीसरे सवाल के हिस्से हैं। शायद टाइप करते हुए ये गड़बड़ हुई है, कोई बात नहीं, हम इस सवाल का उत्तर कर लेते हैं। हमारे लिए ज़रूरी है कि हम इसका उत्तर कर लें, तो ठीक है, चलो शुरू करते हैं उत्तर सुलझाना। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, एक समांतर चतुर्भुज की बात की गई है और समांतर चतुर्भुज की आकृति बना लेते हैं, वो ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो तीसरा सवाल, अगर यहाँ पर मैं आपको रफ में बनाकर दिखाऊंगी, समानांतर चतुर्भुज का मतलब होता है जिसकी ये वाली रेखाएं एक दूसरे के समानांतर हों और ये रेखाएं एक दूसरे के समानांतर हों। तो इन्होंने हमसे कहा कि हम इसमें कितनी सममिति रेखाएं खींच सकते हैं, तो मैं कहूँगी कि मैं इसमें 4 सममिति रेखाएं खींच सकती हूँ। तो अब बच्चे आप बोलेंगे कैसे, तो मैं आपको यहाँ पर दिखाती हूँ। एक रेखा ये दोनों बराबर बराबर हिस्सों में बट गए हैं। ये वाली रेखा अगर मैं खींच दूं तो ये दोनों हिस्से बराबर बराबर दिखाई देंगे आपको। और वहीं अगर मैं बात करूं कि मैं अगर इस चतुर्भुज में ये रेखा खींच दूं तो इधर वाला आधा हिस्सा और इधर वाला आधा हिस्सा बराबर बराबर बट जाएगा। और इसी तरीके से मैं इसमें एक और लाइन खींच सकती हूँ जो मैं यहाँ से खींचूंगी, तो ऊपर वाला आधा हिस्सा और नीचे वाला आधा हिस्सा बराबर बराबर हो गए। तो इस तरीके से मैं इसमें कितनी रेखाएं खींच पाई? 4। तो इसका उत्तर हो गया 4। अब बात करते हैं सम षटभुज में। जैसे हमने वो पंचभुज बनाया था वैसे ही एक षटभुज बना लेते हैं, ये षटभुज हो जाएगा। ये तो अष्टभुज हो गया बच्चों, हमें यहाँ पर बनाना है षटभुज। तो एक षटभुज बनाएंगे हम, 1 2 3 4 5 और ये 6, तो षटभुज हो गया। अब इसमें हमें खींचनी है सममिति रेखाएं। मैं आपको बता दूं कि जब हमें सममिति रेखा खींचनी होती है, मैं पहला वाला चित्र हटा रही हूं, और हमारे पास समभुज दिए हों, तो जितनी भुजाएं होती हैं उतनी ही उसमें सममिति रेखाएं खींची जा सकती हैं। हमने पीछे देखा था पंचभुज था तो उसमें 5 सममिति रेखाएं थी, इसमें इसी तरीके से हम 6 सममिति रेखाएं खींच सकते हैं। तो अब हम आगे की तरफ बढ़ जाते हैं एक बारी। 3 रेखाएं तो ये हैं जो मैंने आपको दिखाई। इसके अलावा आप कहेंगे अब 3 और रेखाएं कहाँ से खींची जाएंगी, तो मैं 3 और रेखाएं आपको खींचकर बताती हूँ। यहाँ से चौथी लाइन, यहाँ से आप 5वीं लाइन और यहाँ से आप 6ठी लाइन को खींच सकते हैं। तो 6 सममिति रेखाएं हमने खींच ली, तो इसका उत्तर हो गया 6। अब वहीं हम वर्णमाला x की बात करें, तो जब हम x की बात करते हैं तो ये है हमारा x में हम कितनी सममिति रेखाएं खींच सकते हैं, तो हम कहेंगे x में हम सममिति रेखाएं खींच सकते हैं। एक बार खींच लेते हैं, ये हो गई 1, दोनों हिस्से बराबर दिखाई दे रहे हैं, ये हो गई 2। अब इसको और अगर आगे बढ़ें तो हम इसका उत्तर लिख देंगे 2 सममिति रेखाएं। तो ये थी हमारी आज की वर्कशीट। मैं उम्मीद करती हूँ मेरे प्यारे विद्यार्थियों आपको इस वीडियो से आपका होमवर्क करने में और आपकी वर्कशीट को समझने में मदद मिली होगी। अगर आप चाहते हैं महाअध्ययन आपके लिए इसी तरह वीडियोस को लाता रहे तो ज़रूरी है हमारा चैनल चलता रहे, उसके लिए ज़रूरी है लाइक, शेयर्स और सब्सक्राइबर्स बढ़ते रहें। तो फटाफट से वीडियो को लाइक कर दीजिए और हो सके तो शेयर भी ज़रूर कीजिए। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपकी वीडियो के ठीक नीचे रेड कलर से लिखा हुआ है सब्सक्राइब, क्लिक कर दीजिए, कलर चेंज और आप चैनल हो जाएगा सब्सक्राइब। फिर मिलते हैं ऐसी ही वीडियोस के साथ, तब तक के लिए स्वस्थ रहें, खुश रहें, नमस्कार और धन्यवाद।